पीटी के टेम्पलेट्स नहीं चल रहे, क्या ये सच है और इसकी क्या वजह है? Assalamu alaikum. My name is Ahmed. Welcome to another video. And in this video, we are going to talk about whether PT's templates are working or not. क्या वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्क्स उस तरह से नहीं आ रहे, स्पेशली राइटिंग में मार्क्स कम आ रहे हैं. So we are going to talk about this in detail. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले भी जितनी दफ़ा टैम्पलेट के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ या मैंने उसके बारे में बताया, मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फोसाइज करता हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग द टैम्पलेट, उसको मेमोराइज करना इज नॉट द पॉइंट इज़ टू नो हाउ यू कैन यूटिलाइज दैट. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कि फॉल्ट उनके एंड पे है, वो कुछ इस तरह से है कि आप टेम्पलेट को मेमोराइज कर लेते हो, लेकिन जहाँ पर ब्लैंक्स हैं, जहाँ पर वहाँ पर आपने ट्वीक्स और एडजस्टमेंट्स करनी है, वो आप नहीं कर पाते हो. आपको ये समझ नहीं आता कि मैंने ऐसे कौन से कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं जो कि ग्रामेटिकली भी इसको ख़राब ना करें, और मेरे जो कंटेंट था, जो कि मेजर कंटेंट था, उसमें से वो कीवर्ड्स आए भी और उसका एसेंस जो है वो ज़ाया ना हो. तो ये वाला सवाल जो कि आजकल फ्लोट भी कर रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेदर इट्स द फॉल्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो कि टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, या फिर ये टेस्ट अथॉरिटीज़ के एंड के ऊपर कोई फॉल्ट है. तो हमने इस चीज़ के ऊपर जो थोड़ी सी डिस्पैरिटी है उसके ऊपर बात करनी है. So the first thing I think why the templates are not working is entirely because you are not sure how to use them. तो अगर तो हम ऐसे टेम्पलेट की बात करें तो रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाई थी, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि टेम्पलेट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं विद एग्जांपल. उसका लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे ऊपर ताकि आप वो दोबारा देख सको. Go and watch that video. I've explained in detail के what are some steps that you can follow, how can you brainstorm, कौन से आइडियाज़ हैं जो आपने वहाँ पर पुट करने हैं. पर अब उसमें एक और छोटा सा सटल डिफरेंस है जिसका आपने ख्याल रखना है. वो ये कि जैसे जो मैंने उसमें एग्जांपल बताई है उस वीडियो के अंदर, उसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है. उसमें जब हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं क्वेश्चन टाइप की, तो अग्री डिसएग्रीमेंट वाले क्वेश्चन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाले क्वेश्चन, तो उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी होती है इफ वी कंपेयर इन अदर टेस्ट्स एज वेल. What case is in the case of PT, what we've seen is that the statements are not that lengthy. आपके पास बहुत एक शॉर्ट और क्रिस्प एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि व्हाट्स योर स्टांस ऑन दिस, या फिर आप अग्री डिसएग्री कर रहे हो, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. तो उस छोटी सी चीज से रिलेटेड कीवर्ड्स निकालना बिकम्स रियली टफ. आपको ये समझ नहीं आता कि इसमें से वर्ड्स कौन कौन से मैंने यूज करने हैं. तो मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी इसको हाईलाइट कर चुका हूं कि किसी भी राइटिंग टास्क में एक सबसे मेजर जो फैक्टर होता है वो आपका रिस्पांस का फैक्टर होता है, टास्क रिस्पांस का, कि आपका जो आंसर है वो आपके सवाल से कितना रेलेवेंट है. टेम्पलेट जो है वो आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को सवाल से रेलेवेंट करने के लिए आपने कीवर्ड्स यूज करने होते हैं. तो अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आता है जो कि बड़ा मिनिमलिस्टिक सा टॉपिक है, एंड यू डोंट नो व्हाट सम आइडियाज दैट यू नीड टू टॉक अबाउट, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज कि मेरे से सवाल क्या पूछा गया है. सबसे ज्यादा फोकस, स्टेटमेंट से ज्यादा सबसे पहले फोकस किया करो सवाल क्या है. सवाल में वो पूछ रहे हैं कि आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो. सवाल में वो ये पूछ रहा है कि आप इसके एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, या वो सिंपली ये कह रहा है कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें बताओ. तो ये जो सवाल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज हाउ यू मेक द कंटेंट रेलेवेंट टू ऑल दैट, टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. उसके बाद आई वुड हाईली सजेस्ट दैट द कॉमन टॉपिक्स दैट रिसेंटली हैव अकर्ड, और जो आ रहे हैं, या फिर आप किसी भी ऐप से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, एपी यूनी हो जाए या लैंग्वेज अकेडमी या एनी अदर ऐप, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स देयर, और आप देख सकते हो कि अच्छा जो मेजर क्वेश्चन हैं या जो रिपीट हो रहे हैं, उनमें अगर मुझे कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मैं उस पर ब्रेन कैसे कर सकता हूँ, कौन सी आइडियाज हैं जो मैं उसमें जनरेट करके कीवर्ड्स जो है वहां पे ऐड कर सकता हूँ. ठीक है. सो इट्स, I would say it's the game of keywords when it comes to using templates, whether it's in summarized written text, whether it's summarized spoken text, retell lecture, describe image, या फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है. इन सारे क्वेश्चन में जिनके अंदर templates यूज होते हैं, the major game is of the keywords. उन कीवर्ड से हमारे एआई सिस्टम को पता चलता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कितना रेलिवेंट है. एंड क्रैकिंग दैट एआई इज वे इजियर, बिकॉज अगर आप थोड़ी सी साइकी समझ लोगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हो. सो इन केस ऑफ द क्वेश्चन टाइप लाइक समराइज रिटन या समराइज स्पोकन या फिर रिटेल लेक्चर, आई वुड सजेस्ट कि जो आपकी नंबर ऑफ कीवर्ड्स की जो लिस्ट है, जब आप उसको नोट डाउन कर रहे हो, डू दैट वेरी केयरफुली एंड डू दैम इन बल्क. आपके पास कोई 15, 16, 18 probably जो हैं वो कीवर्ड्स, इफ यू आर नोटिंग दैट डाउन, then those keywords are going to really help you in giving a very good response. Now, if I've seen sometimes what people do is students जो normally एक mistake करते हैं, वो keyword note करते हुए बड़े कह लें कि unimportant और irrelevant से word जो है ना वो
उसको नोट कर रहे होते हैं, जैसे कि लेट्स से कांस्टेंट का वर्ड बोला या कंसिस्टेंट का वर्ड बोला, आप उसको एज अ कीवर्ड नोट कर रहे हो, वो नहीं कीवर्ड हो सकता। कीवर्ड मेजर टर्म्स होंगी, कोई प्रॉपर नाउन्स होंगे, कोई आपके उस सवाल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। फॉर इंस्टेंस आपको अगर वो समराइज स्पोकन आप सुन रहे हो और जो लेक्चर है दैट इज मेनली अबाउट ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग के ऊपर है, और उसमें वो बहुत ज़्यादा वर्ड जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग का, ई लर्निंग का यूज़ करते हैं, तो दीज काइंड ऑफ टर्म्स कैन बी योर कीवर्ड्स। बट अगर आप वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन का और सिर्फ लर्निंग का वर्ड अगर बार बार उसको यूज़ करोगे, तो दैट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो वो ब्लेंडेड लर्निंग से रिलेटेड है या वो ई लर्निंग से रिलेटेड है या वो फिर उसमें सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं सारे, तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना होता है। सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर सम कीवर्ड्स व्हिच आर इंपेरेटिव, आपने उसको खुद से सोचना होता है कि इनमें से क्या है जो वैल्यूएबल है। अब इसको आसान करने के लिए एक तरीका ये फॉलो कर सकते हैं आप लोग कि जब आप कीवर्ड नोट कर रहे हैं तो आपको जो भी सही लगते हैं आप करते जाएं। तब ये नोट करते हुए ये फिक्र ना करो कि इनमें से कोई कितना रेलेवेंट है, कोई कितना अप्रोप्रिएट है, कोई एडवांस कीवर्ड है, कोई बेसिक कीवर्ड है। जो भी आपको लग रहा है आप करते जाओ। हाँ, जब एक दफ़ा कर लो, अपना रिस्पॉन्स लिखने से पहले या अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाने से पहले वहाँ पर पेज पे ज़रूर ये नोट डाउन कर लो कि इनमें से अब जो मैंने नोट किए हैं इनमें से ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन से हैं जिनको मैंने पहले और लाजमी जो है वो नरेट कर रहे हैं, और इसके बाद मैं अनइम्पॉर्टेंट टास्क, अनइम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स की तरफ जा सकता हूँ इफ़ यू हैव मोर टाइम, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि मजीद क्या बोलना है। ठीक है। और क्वेश्चन लाइक रीटेल लेक्चर, इन केस अगर आप कह लो कि आपके पास आप ज़्यादा कीवर्ड्स पिक नहीं कर सके, तो उस केस के अंदर आपने जो भी मेजर कीवर्ड नोट किए हैं आप उनको रिपीट कर सकते हो। सो बजाय के रैंडमली कुछ भी बोलने के या फिर अपनी फ्लुएंसी को ख़राब करने के, जस्ट कीप द फ्लुएंसी गोइंग, और आप उनमें जो भी आपने 7-8 कीवर्ड्स मेजर नोट किए हैं, जब आपने साथ के साथ बोल दिए आप दोबारा से फर्स्ट वाले से स्टार्ट कर दो, यू कैन रिपीट दैट जस्ट टू सेव योर फ्लुएंसी। आई एम नॉट सेइंग दिस अ वेरी गुड टेक्निक, बट दिस हेल्प्स यू सेविंग योर fluency overall, right? So in the conclusion I would say it's entirely up to you how you will utilize those templates and how good you are at picking out the keywords। और इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रॉपर प्रैक्टिस की और प्रॉपर फीडबैक की जरूरत है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू जस्ट गेट द फीडबैक फ्रॉम योर ट्यूटर और फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर और फ्रॉम विच एवर ऐप यू आर प्रिपेयरिंग। वहां से देखें कि आपको किस टास्क में वो कितने कम मार्क्स दे रहा है, किसमें ज्यादा मार्क्स दे रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू द एनालिसिस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इनफ इन एनालाइजिंग दोज आंसर्स, और आप खुद का लिखा हुआ उतनी अच्छे से असेस नहीं कर सकते जितना आपको एक एक्सटर्नल आइज जो है वो बेटर फीडबैक दे सकती हैं। तो आपको हैविंग द ट्यूटर कैन रियली हेल्प यू विद फिलिंग दोज गैप्स, और वो जो ग्रे एरियाज हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हो और उनके ऊपर काम कर सकते हो। सो इफ यू आर वंडरिंग वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर योर IELTS और द PTE और इस तरह के जितने भी लैंग्वेज टेस्ट हैं, so Edify could be a very good one destination which can help you in preparing for all of those tests, especially for the PT. And we have 1 month course, and that can really help you in achieving your target score with the one-on-one sessions and with the tutor-led sessions and with the great feedback that you can get throughout this course. So if you want to know more about it, go to the website or just you can raise a query here as well. So thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one.